हाँ जी, केस डिस्कस करेंगे। ये स्ट्रे डॉग्स को लेकर, आवारा कुत्तों को लेकर मेरे ख्याल से 10-15 दिन से हाइलाइट्स आ रहे हैं। ठीक है, आई है सुप्रीम कोर्ट की, मतलब ऑर्डर कह लो, बेसिकली ऑर्डर है वो। और ये एक अभी फॉर द टाइमिंग ऑर्डर है, ये भी नहीं है कि जो 22 तारीख को फाइनल हो गया ये पक्का है। एक डेट आगे दोबारा फिर सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इसी मैटर के ऊपर, कुछ और भी कह सकती है, बट एक तरह से फाइनल मान के चलते हैं। ठीक है, ये मतलब स्टार्ट कैसे हुआ केस, थोड़ा सा एक बार देखो। मैं थोड़ा सा आपको हाइलाइट्स बता रहा हूँ इसके, मेन पॉइंट। सियोमोटो रिट पिटीशन है, जो भी है नंबर 5 ऑफ 2025। इन री का मतलब रेफरेंस, इन रिगार्डिंग या रिगार्डिंग कह सकते हो, इन रिगार्डिंग या रिलेटेड सिटी हॉन्टेड बाय स्ट्रेस किड्स पे प्राइस। ये इन्होंने मतलब टाइटल रखा है केस का सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने। 3 जजेस बेंच है 2025, और कल फैसला दिया 22 अगस्त को। ये नाम ऐसा क्यों रखा है इन्होंने, थोड़ा सा पढ़ते हैं नीचे ऑर्डर है। अच्छा, ये 2-3 मैंने ऊपर लिखी है रिट पिटिशन, ये सुप्रीम कोर्ट ने लिखी हुई है। इनके पास कुछ एसएलपी भी आ रखी थी हाई कोर्ट द्वारा, जो ऑर्डर पास हुए थे ना, तो उनके खिलाफ चैलेंज किया गया था कभी इलाहाबाद हाई कोर्ट की, तो स्पेशल रिपिटिशन भी फाइल हो रखी थी 2-3। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, सारी चीजों को कंसीडर करते हुए इकट्ठा ऑर्डर किया है। तो बात है, ए बेंच ऑफ 2 ऑनेबल जजेस ऑफ दिस कोर्ट took a suo moto cognizance on 28th July 2025 of a news report published in the Times of India, Delhi edition, titled "City Haunted by Strays, Kids Pay Price"। ये 28 जुलाई की बात है। 28 जुलाई को खबर आई थी टाइम्स ऑफ इंडिया में, ये टाइटल दिया गया था उसको। ठीक है, वही टाइटल इन्होंने कॉपी करा है। उसमें 6 साल की बच्ची को कुत्ते जो है वो नोच के मतलब खा जाते हैं और उसकी डेथ हो जाती है। ये शायद मेरे ख्याल से गाजियाबाद की रिपोर्ट है, ठीक है ना, गाजियाबाद की है। तो डेथ तो काफी हो रही है, मतलब काफी टाइम से चली आ रही है। 2 बंदे टारगेट कर रखे हैं डॉग्स ने, एक तो बच्चे या फिर बुजुर्ग, है ना, मतलब बाकियों को तो वो देख लेते हैं भी, उनसे तो डरते हैं। तो ये मतलब थोड़ी सी मुसीबत वाली बात बनी हुई है। ठीक है, तो डबल बेंच ने जो है पीछे ऑर्डर करा था कौन सी तारीख को, वो आगे लिखा है इन्होंने। परसुएंट टू द टेकिंग ऑफ सुमोटो कॉग्निजेंस द मैटर केम टू बी लिस्टेड बिफोर द बेंच ऑन 11th अगस्त 2025 ऑन विच द फॉलोइंग डायरेक्शंस वर इशूड। ठीक है, तो वो 28 जुलाई वाली खबर पढ़ के सुमोटो कॉग्निजेंस लेती है सुप्रीम कोर्ट। डबल बेंच 11 अगस्त 2025 को ऑर्डर करती है, कुछ डायरेक्शंस पास करती है स्ट्रिक्टली। ठीक है, तो ये 12 नंबर जो है वो पैरा है 11 अगस्त वाले ऑर्डर का। ठीक है, 12 नंबर पैरा है। तो उसमें इन्होंने लिखा है कि फॉर द प्रेजेंट द अफोर्सेड डायरेक्शन शैल बी complied with and implemented scrupulously. We, at the cost of a repetition again, make it abundantly clear to above concerned authorities in clear words that it shall at the earliest। ठीक है, तो हम कुछ डायरेक्शंस दे रहे हैं, और ये रेपिटेशन है, और कोई पहली बार नहीं दे रहे, पहले भी हमने कई बार दे रखी हैं। ठीक है, रिपीट कर रहे हैं, बट अब थोड़ा सा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। ये एक्चुअल में स्ट्रिक्ट थोड़ी सी गाइड, मतलब गाइडलाइंस लगा लो, या ठीक है रिस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग द स्ट्रे डॉग्स, ठीक है, जो जारी करी सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को। जैसे इसमें फर्स्ट थोड़ा सा देख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट, start picking up and rounding the stray dogs from the all localities of Delhi, Ghaziabad, Noida, Faridabad, Gurugram, as well as the areas on the outskirts, जो इसके आसपास एरिया लगते हैं, and relocate these dogs into designated shelters या फिर ponds। इन्होंने कहा भी पकड़ के डॉग्स सारे बंद करो। ठीक है, इन एरिया से, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से ज्यादा हैं, ठीक है ना, यहाँ पे ज्यादा हैं, तो ये थोड़े से स्पेसिफाइड थी गाइडलाइंस इन एरियाज को लेकर। ठीक है, फिर इनकी जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं, उन म्यूनिसिपैलिटीज को टाइम बाउंड करा गया। ठीक है, कि आपने हमारे को रिपोर्ट देनी है विद इन द पीरियड ऑफ 8 वीक्स। सेकंड पैरे की लास्ट लाइन हल्के से, ठीक है ना, तो 8 हफ्ते के अंदर अंदर हमारे को रिपोर्ट करो, भी पकड़ लिया आपने स्ट्रे डॉग्स या फिर नहीं। नेक्स्ट आएंगे, फोर्थ गाइडलाइन चेक करो हल्के से, द स्ट्रे डॉग्स। ये थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है, जो डॉग लवर्स को पसंद नहीं है ये बात, ठीक है, जिस कारण से उन्होंने रोष प्रदर्शन करने स्टार्ट करे। द स्ट्रे डॉग्स शैल बी कैप्चर्ड, स्टेरिलाइज्ड, डिवॉर्म्ड एंड इम्यूनाइज्ड एज रिक्वायर्ड बाय
दैट रूल्स जो भी हैं 2023 के एंड एज नोटेड अबव शेल नॉट बी रिलीज बैक। ये था ऑर्डर स्ट्रिक्टली। पकड़ो, उनकी स्टेरिलाइजेशन करो, नसबंदी करिए, ठीक है, उन टीकाकरण करो, मतलब जिससे वो, ठीक है, काटें तो उसका असर ना हो, रेबीज वगैरह ना फैले, और इनको छोड़ना नहीं है, अंदर बंद करके किसने रखना है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, है ना। और रिपोर्ट आप दोगे ना हमारे को भी 8 हफ्ते के अंदर अंदर हमने सारे डॉग्स पकड़ लिए हैं, ठीक है, छोड़ना नहीं है बाहर कोई भी डॉग। नेक्स्ट, ये बाकी पढ़ लेना आप थोड़ी सी डिटेल्स। 30 नंबर एक पैरा है नीचे, 13 में बोलते हैं any hindrance or obstruction that may be caused by any individual or organization in the smooth and effective implementation of our aforesaid directions will be viewed as contempt of this code। जो नहीं मानेगा ना इसको तो contempt मानेंगे हम, and we shall proceed to take appropriate action in accordance with the, बनती कार्रवाई करी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो पुरानी बात होगी 11 अगस्त वाली जो आपने समझ ली। अब इसको लेकर ज्यादा रोष चला भी, आवारा जो कुत्ते हैं ये तो गलियों में घूमते हैं, ठीक लगते हैं, ठीक है ना, ऐसे आप बंद करके रख ही नहीं सकते, नेचर के खिलाफ है, फलाना है, एक्सेट्रा जो भी थे, लोगों ने आवाज उठाई, तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा, अब दो मैटर थे, एक साइड लोग डॉग लवर हैं और दूसरी साइड जिनके बच्चे मारे गए हैं या जिनके बुजुर्ग मारे गए हैं या जिनको डॉग पसंद नहीं है, तो उनकी हमने सेफ्टी भी रखनी है एज ए ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो इशू नोट करा सुप्रीम कोर्ट ने, इशू क्या है मेरे पास अब दोबारा फिर से, ठीक है। ये भी एक्चुअली जो कल वाला फैसला है 22 अगस्त वाला, ये भी सुयो मोटो ही है, ठीक है ना, वो पहले वाला भी सुयो मोटो ही था, ठीक है। तो ये एक्चुअली देख लेते हैं ना कि, कितना इसका रोष किया जा रहा है हमारे ऑर्डर का, तो फिर नहीं पसंद आ रहा तो हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ऑर्डर, तो इसमें थोड़ा सा इन्होंने चेंज करा है। इशू था कि द इशू इन्वॉल्व, इशू पढ़ो ध्यान से, द इशू इन्वॉल्व इन दीज पिटिशंस प्लेस्ड बिफोर द 3 जजेस बेंच centers around the right of the stray dogs to live on the streets। एक तरफ डॉग्स का राइट गलियों में घूमना, ठीक है, vis the safety and security of the citizens, particularly the kids and elderly people from these very stray dogs, many of whom are suspected to be infected with the communicable disease that is rabies। It is indisputable that human beings bitten by rabid dogs suffered indescribably and many times the infection proves to be fatal। रेबीज की वजह से भी बहुत डेथ्स हुई हैं, एक पीछे हरियाणा में कोई प्लेयर थे उसकी भी डेथ हुई है रेबीज की वजह से, हल्के छोटे से डॉगी ने काटा था, वैसे ही वो तो बचा रहे थे, तो रेबीज फैल गया, उनको नहीं पता, टीका टूका नहीं लगाया होगा, ठीक है ना, तो वो डेथ मतलब बुरी हालत में होती है। तो एक तरफ हमारे लिए ह्यूमन बींग है, एक तरफ राइट ऑफ स्ट्रे डॉग्स। तो बीच की बात फिर निकालते हैं थोड़ी सेट करके अपनी पिछली वाली गाइडलाइंस को चेंज करते हुए, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट बोलती है वी फील दैट ए होलिस्टिक अप्रोच रिक्वायर्स मॉडिफिकेशन ऑफ द डायरेक्शंस इशूड वाइड ऑर्डर डेटेड 11 अगस्त 2025। थोड़ा सा हम डायरेक्शन उसको कम करेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंगली द डायरेक्शंस issued by the 2 judge bench of this court are supplemented, modified and clarified in the terms indicated below। सारी तो नहीं खत्म करी, थोड़ा सा उनको सेट कर दिया, ठीक है। उन्हीं को कहते हैं, पढ़ो ध्यान से द्वारा, हम द्वारा बात करते हैं। तो ये कल वाला ऑर्डर है बेसिकली, ठीक है। कल वाली जो गाइडलाइंस है, पहली गाइडलाइन दी है म्यूनिसिपल अथॉरिटीज शैल कंटिन्यू टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस कंटेन्ड इन पैरास 12 या पैरा सेकंड ऑफ द सब्जेक्ट ऑर्डर। ये वो ही पिछले पैरे की बात कर रहे हैं 11 अगस्त वाले की, जो पहली दो चीजें कही हमने, ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पकड़ेंगे और उनकी स्टेरिलाइजेशन करें एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना, वो चीज ठीक है, वो आप पकड़ो एक बार, ठीक है, वहां तक हम नहीं करे। बट उन्होंने एक अगली गाइडलाइन में लिखा था सेकंड या सेकंड के बाद थर्ड या फोर्थ में कि छोड़ने नहीं है, वापस नहीं छोड़ने हैं, अंदर बंद करके ही रखने हैं। अब थोड़ा सा वापस छोड़ेंगे, ठीक है ना, इस ऑर्डर के अंदर। सेकंड बात आ रही है, पढ़ेंगे बी पॉइंट, द डायरेक्शंस कंटेन्ड इन पैराज नंबर 3rd and 4th, वो थोड़ी स्ट्रिक्ट थी डायरेक्शन, टू द एक्सटेंट दैट कि दे प्रोहिबिट द रिलीज ऑफ द पिक्ड अप स्ट्रेस शैल बी केप्ट इन एडवांस फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। तो ये हम थोड़ा सा देखेंगे रिलीज के ऊपर, दोबारा अभी दोबारा फिर कुछ आ सकता है, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको टेम्परेरी टाइम के लिए, चलो फॉर द टाइम बीइंग बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि द डॉग्स दैट आर पिक्ड अप शैल बी स्टेरिलाइज्ड, स्टेरिलाइजेशन तो होएगी, डिवॉर्म्ड, वैक्सीनेटेड
एंड रिलीज्ड बैक टू द सेम एरिया, इसको अंडरलाइन कर सकते हो, ये चेंज कर रही है सुप्रीम कोर्ट बात। पहले कह रहे हैं रिलीज नहीं करना किसी भी हालत में, अब कह रहे हैं रिलीज बैक टू द सेम एरिया, जहां से उठाया वहीं से। अब ये भी याद रखना पड़ेगा कॉर्पोरेशन वालों को, कहां से उठाया, कौन सी गली से, समझ गए ना, तो फिर वहीं पे आके छोड़िए। Release back in the same area from which they were picked up. It is, however, clarified that this relocation shall not apply to the dogs infected with rabies or suspected to be infected with rabies. हाँ, बट हम उसको नहीं छुड़वा रहे जो रेबीज वाला है ना, या कोई पागलपुर कुत्ता है तो उसको ये बंद करके रखेंगे। एंड दोज दे डिस्प्ले एग्रेसिव बिहेवियर, हाँ ये एग्रेसिव बिहेवियर वाला हो गया। सच डॉग्स शैल बी स्टेरिलाइज्ड, immunized, but under no circumstances should they be released back onto the streets. उनको छोड़ना तो बिल्कुल गलत बात है। Furthermore, as far as possible, such stray dogs shall be kept in the separate pound shelter after sterilization and immunization. ठीक है, बट जो भी ये स्ट्रे डॉग्स होंगे इनको थोड़ा सा सेपरेटली रखा जाएगा, अब गली गली में तो नहीं हम घूमने देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, डी पॉइंट पढ़ेंगे। Municipal authorities shall forthwith commence an exercise for creating dedicated feeding spaces for the stray dogs in each municipal ward. म्यूनिसिपल कमेटी की ड्यूटी लगाई, हर वार्ड के अंदर आप एक फीडिंग प्लेस बनाइए इनका, ठीक है, जहां पे सारे कुत्ते इकट्ठे आके खा लेंगे वहां पे, ठीक है, बट गली गली नहीं। एक मैंने हाईलाइट और करी लाइन, उस पे आ जाओ डायरेक्ट। अंडर नो कंडीशन शैल द फीडिंग ऑफ स्ट्रे डॉग्स ऑन द स्ट्रीट्स बी परमिटेड। अब कोई भी बंदा रोटी वगैरह नहीं डाल पाएगा, ठीक है ना, वहां पे, क्योंकि ये बैन कर रहे हैं हम कि वहां पे ना डालो आप गलियों में, क्योंकि गलियों में डालोगे तो फिर अगले दिन फिर आएगा वो खाने, है ना। एक इसका पर्टिकुलर प्लेस बनाया जाएगा हर एक वार्ड के अंदर बाय द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो डी पॉइंट इसके ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है, फीडिंग प्लेस के ऊपर। ई पॉइंट पढ़ेंगे। Each municipal authority shall create a dedicated helpline for reporting incidents of violation of the above directions। जो ऊपर वाली बात कोई ना फॉलो करे, फिर घर पे खिला रहे हैं गली वाले कोई बंदे, है ना, तो उसके लिए एक आप हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे, ठीक है, ताकि आपको शिकायत वहां पे मिल सके। वो पड़ोसी करेगा सामने वाला, ठीक है, भी आज डाल दी फिर रोटी उसको, फिर आ गया। on such a report being received, appropriate measures shall be taken against the individuals NGOs concerned। जितने भी एनजीओ हैं, इंडिविजुअल हैं, ये डॉग लवर हैं, तो फिर उनके ऊपर अप्रोप्रिएट जो भी है कार्रवाई कौन करेगी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को कह रहे हैं, ठीक है, भी आप अप्रोप्रिएट मेजर्स खुद अपनाओ। पहले भी काटते हो ना आप चलान चलून कई तरह के, तो इसका भी काट देना। जी पॉइंट। Each individual dog lover and each NGO that has approached this court, जो मेरे पास आए खड़े हैं, है ना, कोई एसएलपी लगाए खड़ा है, कोई डॉग लवर या एनजीओ वाले जितने भी आए हैं, shall deposit a sum of 25,000 and 2 लाख रिस्पेक्टिवली। एनजीओ को डाला 2 लाख रुपए जमा कराओ, और जो डॉग लवर गए थे सुप्रीम कोर्ट 25,000 में, ठीक है, 25,000 आप जमा करवाएंगे with the registry of this court within a period of 7 days। तो कल से 7 दिन दिए, हफ्ते में जमा करवाने हैं पैसे, ठीक है। तो एनजीओ वाले भी मारेंगे और डॉग लवर भी, सुप्रीम कोर्ट वाले जिन्होंने अप्रोच करा है, 7 डेज के अंदर जमा करवाएंगे पैसे। फेलिंग विच दे शैल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द मैटर एनी फर्दर। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना मैं फर्दर भी देखूंगी, अभी ये तो फॉर द टाइम बीइंग ऑर्डर। अगर आपने पैसे जमा नहीं करवाए फिर आपके लिए सजा क्या है, कल को मैं बात नहीं सुनूंगी, आप दोबारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर एंट्री बंद। अगर आप बहस करना चाहते हो मेरे पास आके दोबारा, तो फिर जमा करवाइए पहले पैसे हफ्ते के अंदर। The amounts so deposited shall be utilized in the creation of the infrastructure and facilities for the stray dogs under the aegis of the respective municipal bodies। जो हम म्यूनिसिपल बॉडी दिल्ली वगैरह में बात 5-6 की बात करी थी, वहां पे ये पैसा यूज कर लेंगे, हमने अपनी जेब में तो डालना नहीं, ठीक है। The desirous animal lovers shall be free to move the application to the concerned municipal body for the adoption of the street dogs। अब अडॉप्शन भी कर सकते हैं, जिसको रखना है घर पे तो फिर वो म्यूनिसिपल कमेटी के पास एप्लीकेशन लगाएगा, भी मेरे को कुत्ते की अडॉप्शन करनी है, अभी मैं आपसे लेकर जा रहा हूँ, ठीक है, ये कह रहे हैं, मतलब ऐसा कर सकते हो। अपॉन विच द आइडेंटिफाइड सिलेक्टेड स्ट्रीट डॉग shall be tagged, फिर उस पर टैग लगाएगा, and given in adoption to the applicant, दे दिया जाएगा, ले जा।
It shall be the responsibility of the applicant या applicants to ensure that adopted stray dogs do not return to the, बट फिर गली में ना छोड़ दी सुबह, फिर रखना संभाल के, किसकी जिम्मेवारी? नहीं, फिर कार्रवाई करी जाएगी आफ्टर अडॉप्शन अगर ऐसा करा, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट में आओ, बिल्कुल आई के बाद एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब एक कंफ्यूजन ये भी दूर करनी है कि ये एनसीआर के ऊपर ही लग रही है जजमेंट या पूरे भारत पे लग रही है, ठीक है। जो कल वाला ऑर्डर आया है, पहले थोड़ा सा एनसीआर को लेकर था पर्टिकुलरली, ठीक है। पहले दिल्ली हाई कोर्ट का भी ऑर्डर आ चुका है एनसीआर को लेकर, तो इन्होंने क्लियर करा है कि पूरे भारत पे ये चीज लगा रहे हैं हम, जो गाइडलाइंस कर रहे हैं जारी, ठीक है। अब अकेली बात दिल्ली की नहीं रही, क्योंकि खबरें तो सभी जगह से आती हैं। तो फॉर दिस पर्पस, एक इन्होंने लास्ट पैरे में लिखा है, फॉर दिस पर्पस वी हियर बाय डायरेक्ट द इम्प्लीमेंट ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, इसको मार्क कर सकते हो, ऑल स्टेट्स एंड ऑल यूनियन टेरिटरीज इन दिस मैटर थ्रू द सेक्रेटरीज कंसर्न्ड ऑफ द एनिमल हस्बैंड डिपार्टमेंट, सेक्रेटरीज ऑफ द लोकल बॉडीज, जिसमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी आ गई, काउंसिल्स भी आ गई, म्यूनिसिपैलिटीज भी आ गई, एक्सेट्रा, एंड द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द ड्यूटीज, ठीक है। इनके थ्रू ये गाइडलाइंस फॉलो अप करवाई जाएंगी, सो एज टू सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम ईच अथॉरिटी रिगार्डिंग द स्टेप्स बीइंग टेकन फॉर कंप्लायंस ऑफ द एबीसी रूल्स इन द देयर रिस्पेक्टिव जुरिडिक्शन। एबीसी रूल मतलब जिसका जो रूल चलता है ना, उसके तहत अपनी कार्रवाई बनती करो स्टार्ट। अब ये पूरे भारत पे गाइडलाइन जारी है, ठीक है, स्ट्रे डॉग्स को लेकर, क्योंकि स्ट्रे डॉग्स हमारे को भी मिलते हैं आते जाते, ठीक है। तो अब थोड़ा सा उनको ऐसे देखो, शायद इनको पकड़ना स्टार्ट करेंगे, बट वापस आएंगे, फिर एक प्लेस बनाया जाएगा, तो वो वहां पे फीडिंग प्लेस जो है वहां पे नोटिस बोर्ड लगाने को भी कहा है ना, ताकि वैसे ही ना कोई गलती से पहुंच जाए। अब मेरे ख्याल से मेरे को तो ऐसे दिख रहा है कि अब वहां पे मान के चलो सारे अगर वार्ड के डॉग्स इकट्ठे करके छोड़ दिए जाएंगे भी यहाँ पे आपको खाना मिलेगा, तो खाना डालने वाला डरा करेगा। अब तो 100 हो गए वहां पे, वो उसी को ना पकड़ दें भी आ जा तुम्हें, है ना। चलो।